आप सभी ने एक चीज जरूर देखा होगा कि जितने भी ये क्रिकेट टीम है या जितने भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी है या जो भी फुटबॉल की टीम है या फुटबॉल की फ्रेंचाइजी है, उनको देखिएगा कि जो भी अगर कोई सीरीज होता है या फुटबॉल का मैच हो रहा है या क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें हर सीरीज में इन लोगों का ड्रेस चेंज होता है। ड्रेस में क्या बदलाव आता है? ड्रेस का कलर तो वही रहता है। अगर जैसे टीम इंडिया का ब्लू कलर है तो ब्लू कलर में ही जर्सी होता है, लेकिन उसका ब्रांड स्पॉन्सर थोड़ा बदल जाता है तो ड्रेस का डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। ये हर वर्ष होता है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये बात काहे बोल रहे हैं, तो दरअसल ये बात बोलने का मेरा ये कारण है कि आजकल आप देख रहे होंगे अभी सोशल मीडिया पे सबसे अधिक किसी चीज पर आवाज उठ रहा है तो वो प्राइवेट स्कूल वालों के मनमानी पर उठ रहा है। कि जैसे अभी प्राइवेट स्कूल में एग्जाम खत्म हुआ है तो बच्चे को अब नए क्लास में जाएंगे तो उनके किताब का जो दाम होता है वो बहुत ही हाई होता है। और दिक्कत का बात यह है कि वो सिलेबस का किताब, वो प्रकाशन के किताब किसी एक ही दुकान में मिलता है और आप जितने रुपये का किताब लेते हैं उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। उस पर वो लोग अपना एमआरपी चिपका के रखता है और स्कूल वाले को कमीशन जाता है। तो इस पर देश में आवाज उठना शुरू हो गया है कि नहीं, ये चीज गलत हो रहा है। और आज से नहीं, बहुत सालों से ये चीज देश में चल रहा है जो कि गलत है। अब हम इसलिए ऐसा बोल रहे थे वो ड्रेस वाला बात कि हमको लगता है कि अगर हम लोग नहीं बोले, जैसे आज खुल के लोग बोल रहे हैं इन प्राइवेट स्कूल वालों की किताब के दाम बढ़ने पर, अगर हम लोग इसी तरीके से खुल के नहीं बोलेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए आने वाला समय में ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ये लोग हर साल अपने ड्रेस का डिजाइन भी चेंज करेंगे। हाँ, आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल अब प्राइवेट स्कूल नहीं रहा। पहले स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अभी स्कूल को आप शिक्षा का मंदिर अगर सोच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। अभी प्राइवेट स्कूल हो या कोचिंग संस्थान हो, इंडिया में एक बड़ा बिजनेस है और लाखों हजारों करोड़ का ये बिजनेस है। तो इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कैसे करके जनता को और लूटना है, गार्जियन को कैसे लूटना है, तो ये सब बुद्धि देने के लिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी होती है, उनके लोग होते हैं जो इन लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो आप, हमको लगता है कि आने वाला समय में ऐसा भी नहीं हो जाए कि लोग ड्रेस में भी हर साल डिजाइन चेंज करें। हाँ, हो सकता है जब स्कूल का प्रकाशन चेंज हो सकता है। आप कोई भी स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर 10 किताब है उनमें से 2-3 किताब आप देखिएगा एक ही प्रकाशन का रहेगा। ज्यादातर किताब हर साल अलग अलग प्रकाशन का आता है, यानी स्टेबल है ही नहीं स्कूल में किताब। सब है तो कुछ 2-4 किताब है, हर साल किताब चेंज हो रहा है। अगर आज आवाज नहीं उठा, अगर इस धांधली पे नहीं बोला गया तो ऐसे ही लूटते रहेंगे। ऐसे भी आप उठा के देख लीजिए ना, जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसमें जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं और मैं खुद प्राइवेट स्कूल में लगभग 12 साल पढ़ाया हूँ, तो मुझे तजुर्बा है, वहाँ का सिस्टम के बारे में अनुभव है। आप देखिए ना, जितना भी प्राइवेट स्कूल है सब कुछ तो स्कूल से ही आपको खरीदना पड़ रहा है। बच्चों का टाई, बेल्ट, बेच, जूता, एवरीथिंग तो यही लोग डिसाइड कर रहे हैं। मतलब शिक्षा पे इन लोगों का कम ध्यान है। हाँ, गार्जियन को कैसे लूटना है, कौन कौन बुद्धि लगाना है, कैसे इधर से नहीं उधर से गार्जियन से रुपया खींचना है, ये लोग को बुद्धि दिया जाता है और ये लोग उस बुद्धि को स्कूल में अप्लाई करते हैं। जैसे आप देखिए, आज से कुछ वर्ष तक पहले जब आप किसी होटल रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते होंगे अपने लोकल इलाके के किसी होटल वगैरह में, आप उस समय देखते होंगे कि ट्यूबवेल से पानी लाकर, अच्छा पानी, वो पानी खराब नहीं होता था, वही पानी आपको होटल में परोसा जाता था। लेकिन आप आदि चले जाइए किसी भी होटल में, लगभग होटल में आप क्या देखिएगा कि पानी का सिस्टम अब खत्म हो गया। अगर आपको होटल में खाना पीना है तो पानी भी आपको खरीद कर ही पीना होगा। वो चापाकल वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है। पहले बहुत जगह ऐसा था जहां चापाकल वगैरह सब भूमिगत जल निकालने में काफी परेशानी होता था, दिक्कत होता था, उस इलाके में पानी वाला बोतल चलता था। लेकिन अभी आप देख लीजिए, आप अपने गांव के किसी भी होटल में चले जाइए, अपने चौक बाजार के किसी आसपास के होटल में चले जाइए, चाय का दुकान में इवन आप चले जाइए, आपको पानी जो है बोतल वाला मिलेगा। और ये पानी का बोतल कहाँ से आता है? इसमें से कुछ ब्रांड है जो देश स्तर पर है या दुनिया स्तर पर ब्रांड है, लेकिन इन ब्रांड के नाम से कितना सारा पानी बन रहा है। आपके अगल बगल में कोई पानी बना के बेच दे रहा है, वो पानी का क्वालिटी कैसा है, क्या है, कुछ नहीं।
तो अभी क्या हो रहा है कि होटल रेस्टोरेंट वगैरह में भी पानी को खरीद कर ही आपको पीना पड़ रहा है। तो ये चीज धीरे धीरे आता है लोगों के दिमाग में, लोगों के व्यवहार में, ये धीरे धीरे डाला जाता है, उसके बाद ये सामान्य हो जाता है। ये प्राइवेट स्कूल का भी जो मनमानी है, पहले धीरे 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 हुआ, अब सामान्य हो गया। लेकिन अब क्या है, अब इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज का एक्सपायरी डेट होता है, ये चीज बहुत ज्यादा लूट हो रहा है, लोगों को पढ़ाने में अपने बच्चों को दिक्कत हो रहा है। मार्च के महीने में एग्जाम खत्म होता है, मार्च के महीने में सबको रुपये पैसे की दिक्कत होती है। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप बुक लेने जाते हैं सिलेबस का अपने बच्चों के लिए, तो आपको मोटा रकम स्कूल में पे करना पड़ता है, दुकानदार को पे करना पड़ता है उस बुक के लिए। जबकि वाजिबन देखा जाए तो 150-200 रुपए में बढ़िया प्रकाशन का बुक आ सकता है। सोना चांदी से तो नहीं बन रहा है बुक, या उसमें से कुछ अलग राइटर, मंगल ग्रह का कोई राइटर उसको, उस बुक को लिख रहा है, उसमें जानकारी को लिख रहा है। कहाँ से लोग लाएगा इतना पैसा? हर साल लग रहा है, डिपॉजिट करना पड़ता है, बुक वाले को दिया जाता है, और पूरा कमीशन होता है। मुझे पता है कि कितना कमीशन आता है इसमें। जब आप इसके बारे में थोड़ा पता लगाइएगा ना कि कितना कमीशन प्राइवेट स्कूल वालों को दिया जाता है, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना ज्यादा हम लोगों को लूटा जा रहा है। जबकि शिक्षा इंसान का बेसिक नीड है। जैसे खाना, पानी, वस्त्र इंसान का बेसिक नीड है, उसी तरह से शिक्षा एक बेसिक नीड है। लेकिन अपने देश में आज क्या हो गया है, ये भी बिजनेस बन गया है। और सरकारी स्कूल का हालत तो जानबे करते हैं कितना खूबसूरत है। आज गार्जियन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में हालांकि बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, एक एक टीचर को 70,000, 80,000, लाख, 50,000, 60,000 ऐसे तनख्वाह है। लेकिन क्या गार्जियन को इतना भरोसा है कि इस स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाकर अच्छे कुछ सिखा सकते हैं, अच्छा मैनर सिखा सकते हैं, आपका बच्चा बढ़िया से स्पीकिंग सीख जाएगा? संभव ही नहीं है। तो गार्जियन कहाँ भाग रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल इस कदर से लूट रहा है, और सरकार खामोश से चुप है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और कुछ गार्जियन तो अब आवाज उठाना शुरू कर दिए, खुद का मोबाइल उठाकर वीडियो भी बना रहे हैं। तो अब ऐसे जब तक नहीं बोलिएगा तो चीजों को सुधार नहीं लाया जाएगा, आपको लूटता जाएगा। और कुछ लोग हमारे कमेंट्स में आके वीडियो में बोलते हैं, बोलने से क्या होता है? भाई, बोलने से ही कुछ होता है। जब तक 10 आदमी नहीं बोलेगा, आज हम बोले हैं, और ये प्राइवेट स्कूल का मनमानी पे हम आज नहीं बोल रहे हैं, हम 2021-22 में भी वीडियो बनाए हैं। तो भाई, मेरा यही कहना है कि अगर कुछ भी गलत देख रहे हैं आप, तो बोलिए उस पर। अगर नहीं बोलिएगा तो सुधार नहीं आएगा। नहीं तो कल होके यही फ्रेंचाइजी जैसे कर रही है अपनी अपनी टीम के साथ, हर साल उनका किट चेंज होता है, उसी प्रकार हर साल आपका बच्चे का ड्रेस भी चेंज होगा, बुक तो चेंज हो ही रहा है, बहुत सारा चीज है। बात बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।